वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेस का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। ये देखने के बाद में आपको अब किसी भी प्रकार का स्पेस या प्लेस से रिलेटेड प्रीपोजिशंस का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर चित्रकारी करने की कोशिश की है ताकि आपको आंखों से देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कभी कभी हम जो लिखा हुआ होता है उसको समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने कोशिश की है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैंने कोशिश की ताकि आप लोगों को समझ सके। आइए स्टार्ट करते हैं। हम आपके सामने यहाँ पर ये दो मकान, दो घर और एक पेड़ नजर आ रहा है। सीधा सा है, जब दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज स्थित हो तो वहां पर हम बिटवीन प्रीपोजिशन काम में लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यानी कि ये मकान है और ये मकान है, इन दो के बीच में एक बड़ा सा पेड़ आपको नजर आ रहा है। दो के बीच में कोई चीज स्थित हो, कोई व्यक्ति बैठा हो, दो के बीच में एक व्यक्ति बैठा हो, वहां पर हम बिटवीन काम में लेते हैं। बिल्कुल क्लियर है। हम इनको सबको सेंटेंसेस से समझेंगे, एक बार हम इनको फिजिकली समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम बिटवीन के बाद में यहां पर एट लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति घर पर है तो हम सीधा सा एट होम काम में लेते हैं, इन होम काम में नहीं लेते हैं। ये विशेष ध्यान में रखें। यहां पर ये मैंने रेलवे की आपके ये ट्रैक बनाया है जहां से ट्रेन गुजरती है। आप इसको मकान न मान के रेलवे स्टेशन मान लीजिए, प्लेटफॉर्म मान लीजिए, तो वो रेलवे स्टेशन, 8 रेलवे स्टेशन बोलेंगे। इसको आप 8 रेलवे स्टेशन बोलेंगे, इन रेलवे स्टेशन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखें। यानी आप जिस जगह पर स्थित हो पर के लिए आप 8 होम, 8 स्टेशन ऐसा बोलेंगे, विशेष ध्यान रखें। अगर ये घर के अंदर है, कमरे में है, तो फिर वहां पर इन आएगा, इन द रूम है। तो जहां पर कोई घर में है तो वहां पर 8 होम, 8 स्टेशन, 8 ऑफिस काम में लेना है, लेकिन अंदर है तो इन द रूम काम में लेना है। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये मैंने एक पेड़ की ब्रांच यहां पर आपको नजर आ रही हो बनाई है, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। अगर आपको चिड़िया साफ नजर आ रही है तो कई जगह पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इन द ट्री, ऑन द ट्री। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहां पर एक चित्र बनाया है। अगर चिड़िया बाहर बैठी हुई है, स्पष्ट नजर आ रही, तो ज्यादातर हम ऑन द ब्रांच बोलते हैं क्योंकि वो स्पष्ट नजर आ रही है। ये पेड़ काफी घना हुआ है और जनरली कोई पक्षी ऐसा होगा जो ऊपर ही ऊपर जाके बैठे, बाकी ज्यादातर पक्षी पेड़ के अंदर बैठे होते हैं। तो जब पेड़ के अंदर पक्षी बैठा हुआ है तो वहां पर इन काम में लेते हैं क्योंकि वो कवर्ड हो गया, ढका हुआ हो गया। अब कंफ्यूजन है, जब सेंटेंस आएगा तो कैसे लिखेंगे, हमें क्या पता पेड़ के अंदर बैठा है पक्षी या बाहर बैठा है। यहाँ तो सेंटेंस नजर आ रहा है, तो जनरली सेंटेंस में आप इनका यूज करें। फिर हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपके सामने 2 चेयर्स है और बीच में टेबल है। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। के सामने का मतलब है जस्ट सामने, फेस टू फेस। केवल टेबल बीच में ये 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और ये एक दूसरे को इन फ्रंट ऑफ यानी बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है एक रो में आप बैठे हो, एक रो में आप बैठे हो, आप आमने सामने बैठे हो, बस में भी सीट पे आमने सामने बैठे हो, वो तो इन फ्रंट ऑफ हो गया। मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ इस मकान के जस्ट इन फ्रंट ऑफ हो गया। अब आगे समझते हैं। जहां कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन कहां होता है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब भी सामने होता है, के सामने। अब के सामने, इसका मतलब भी के सामने, बिफोर का मतलब भी के सामने, सबका मतलब के सामने। के सामने का आखिर में आंसर लिख कर के आना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसको समझते हैं। अब मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है, इसके सामने आपका मकान है। के सामने यानी बीच में अगर रास्ता भी है, कोई दूरी है, तो आप उसको अपोजिट कहेंगे। कई जगह दुकानों का पता लिखा हुआ होता है अपोजिट, किसी स्कूल के सामने होता है, बीच में से कोई रास्ता गुजरा है तो अपोजिट यानी के सामने। लेकिन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यानी बिल्कुल आमने सामने है, पेड़ और घर आमने सामने है, कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल सामने है, तो वो इन फ्रंट ऑफ है। तो अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अंडर का समझ लीजिए। यहाँ पर अंडर में ये मान लीजिए एक फल है, इस पेड़ से नीचे गिरा,
अभी इसके नीचे कवर्ड है इसलिए अंडर है, ये विशेष ध्यान रखें। अंडर का मतलब होता है के नीचे, जैसे द केट इज अंडर द टेबल। लेकिन यहां पर बिलो, देखिए बिलो का मतलब भी के नीचे होता है। द सन वेंट बिलो द हॉरिजन, यानी क्षितिज के नीचे चला गया। लेकिन इसके नीचे, क्षितिज का मतलब इसके नीचे नहीं, जैसे पेड़ के नीचे कोई फल है या बोल है वैसे नहीं, ये इसके नीचे गया, यानी कि आपको नजर आ रहा है कि इसके नीचे गया, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, उसके पीछे जा रहा है। ओरिजिन का मतलब पीछे जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है वो ओरिजिन के नीचे जा रहा है। और समझ लेते हैं बिलो का मतलब, यहाँ पर लाइन लिख पर कोई हमने यहाँ पर गिनती लिखी हुई है, तो हम कहेंगे डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे ना लिखे। लाइन के नीचे यानी से कंपैरिजन में से नीचे के अर्थ में भी बिलो का यूज करते हैं, जैसे बिलो द पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो बिलो का विशेष ध्यान रखें, अंडर में स्पेस होता है, बिलो का मतलब होता है से नीचे, यानी कंपैरिजन में उससे नीचे, इसलिए विशेष ध्यान रखें अंडर और बिलो में कंफ्यूजन ना हो। और समझा देता हूं, जब कोई रैंक होती है ऑफिसर की, वहां पर रैंक के लिए बिलो आता है, लेकिन जब हम कहते हैं वो उसके अंडर में काम करता है, उसके अंडर सुपरविजन काम करता है, वहां पर अंडर काम में आता है। रैंक के लिए बिलो आता है, और किसी के अंडर में काम करना, किसी के मतलब अंडर का मतलब हीनता की स्थिति, किसी के नीचे काम करना, किसी के अधिकारी के नीचे काम करना। और समझ लेते हैं, ये तो हो गया हमारे। अब यहाँ पर मैंने बोर्ड, बेट और बॉल्स बनाई हुई है। अब आप समझिए, यहाँ पर बॉल्स है, कई सारी बॉल्स है, इनके बीच में एक बेट, यानी कई सारी वस्तुओं के बीच में कोई चीज है और हमें उसको इंगित करना है, उसको बताना है, तो वो हो गया अमंग। अमंग क्यों हुआ? बिटवीन का मतलब है दो के बीच में एक का होना, और अमंग का मतलब क्या है? कई सारों के बीच में एक का होना। अब यहाँ कई सारी बॉल्स है, इनके बीच में एक बेट है, तो ये बेट क्या है? इनके बीच में अमंग है। और समझ लेते हैं बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। अब ये बेट यहाँ पर रखा हुआ है, ये हम कहेंगे द बेट इज बिसाइड द बॉल, इस बॉल के बिसाइड यानी के बगल में है। और समझ लेते हैं ये बादल है और ये सूरज है। द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी कि सूरज बादलों से पीछे चला गया, यानी बादलों से ढक गया। तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है? के पीछे, यानी इस पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ है तो भी बिहाइंड है। ये के पीछे विशेष ध्यान रखें। लेकिन जब गति का मामला आता है तो हमने गति में पढ़ा था, जब गति हो रही हो, जैसे चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, तो गति में फिर बिहाइंड नहीं आता है, वहां पर क्या आता है? आफ्टर आता है। यानी कि द पुलिस वॉज रनिंग या द पुलिस मैन वर रनिंग आफ्टर द थीफ, लेकिन स्थायी स्थिति में बिहाइंड आता है। पेड़ के पीछे है, बादल के पीछे सूरज है, वहां पर बिहाइंड काम में आता है। और समझते हैं, ये कोई व्यक्ति बिल्कुल दरवाजे पर आकर नॉक करता है तो हम कहते हैं समवन इज एट द डोर, यानी डोर, दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है, दरवाजे पर आपके घर के, तो वहां पर एट है। लेकिन आपने दरवाजा ओपन किया, वो अंदर गया, तो फिर वो इन हो गया। ये विंडो है, विंडो में से आपने बाहर निकल कर देखा, यानी थ्रू द विंडो। मैंने प्रेपोजिशन ऑफ मोशन में भी समझाया था, थ्रू द विंडो यानी कवर्ड एरिया में से देखना, नजर का पार होना, ये थ्रू होता है। और ये पक्षी वाला मैंने आपको बताया। और समझते हैं अपोजिट वाला बताया। ये यहाँ पर नदी गुजर रही है, अगर कोई व्यक्ति इस नदी को पार करके दूसरी तरफ जाता है तो अक्रॉस हो गया, ये मैंने उसमें भी समझाया था, यानी इस पार से उस पार जाना अक्रॉस हो गया। इस नदी के किनारे किनारे मान लीजिए पेड़ है तो वो अलोंग हो गया, विशेष ध्यान रखना। और ये घर इस नदी के पास है, एक प्रीपोजिशन होता है बाय। बाय का मतलब होता है के पास में, यानी कि एक मकान स्थित है, उसका मकान स्थित है बाय द रिवर, यानी नदी के पास उसका मकान स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने एक दीवार बनाई है और इसके सारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है, यानी द लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के सहारे एक सीढ़ी को रखा गया। यानी कोई व्यक्ति दीवार का सहारा लेकर भी बैठ जाता है तो वहां पर अगेंस्ट प्रीपोजिशन काम में लिया जाता है, यानी किसी के सहारे के लिए अगेंस्ट प्रीपोजिशन काम में लिया जाता है। तो ये हमने चित्र के माध्यम से ये थोड़ा हम और समझते हैं कि इसको कैसे हम फिजिकली यूज लेते हैं, फिर सेंटेंस से समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लास्ट में सोल्व करेंगे। इसी में हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ओवर। जब कोई चीज किसी दूसरी वस्तु से पूरी तरह से कवर कर दी जाए, ढक दी जाए,
तो वहां पर ओवर काम में लिया जाता है। जैसे ये मान लीजिए एक टेबल है और उसको हमने टेबल को एक सीट से कवर कर दिया है, तो वो चीज पूरी टेबल कवर हो गई तो वहां पर ओवर काम में लिया जाएगा। जैसे किसी ने अपना चेहरा पूरा रुमाल से ढक लिया तो वहां भी ओवर काम में लिया जाएगा, कवर्ड के लिए ओवर। अब यहां पर हमने ये कुछ ट्रीज बनाए हैं। अब यहां पर लिखा अराउंड के आसपास या इधर उधर। अराउंड प्रीपोजिशन का मतलब होता है के आसपास, यानी पर्टिकुलर एक निश्चित जगह पर नहीं। मान लीजिए किसी के मकान के आसपास, अराउंड या स्टेशन एरिया के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो के आसपास के लिए अराउंड प्रीपोजिशन काम में लिया जाता है और बिल्कुल उसी जगह पर नहीं, उसके आसपास। यहां पर डाउन का मतलब से नीचे आना। जैसे द मंकी जम्प्ड डाउन द ट्री, यानी पेड़ से बंदर नीचे आया, तो ऊपर से जब कोई चीज नीचे आई तो उसके लिए हम डाउन काम में लेते हैं। अब इनको हम सेंटेंसेस में बनाकर देखते हैं किस प्रकार हम इनके सेंटेंस में इनको यूज करते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। जैसे राम इज एट होम, घर के लिए हम एट प्रीपोजिशन यूज में लेते हैं। श्याम इज एट इज ऑफिस। आई सा अ बेगर एट द स्टेशन, मैंने आपको पिक्चर से भी बताए थे, स्टेशन का घर का एट काम में लिया जाता है। मोहन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, जब अंदर है, घर के अंदर है, तो वहां पर इन काम में लेते हैं। ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास, घास पर बैठा हुआ है, टच होकर बैठा होना ऑन आता है। देयर इज ए ट्री बिफोर हिज हाउस, उसके घर के सामने एक पेड़ है, घर के सामने, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ नहीं, के सामने थोड़ा इधर उधर हो सकता है, के सामने यहां बिफोर आएगा। और देखते हैं, शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई सीट इन द ट्रेन, ट्रेन में वो मेरी सीट के इन फ्रंट ऑफ यानी सामने थी। अब यहां पर बिल्कुल जो दो सीट है वो बिल्कुल आमने सामने, जैसे हमने एक चित्र बनाया था टेबल और दो चेयर्स का आमने सामने, तो यहां पर भी इन फ्रंट ऑफ आएगा। द थीफ वॉज ब्रोट बिफोर द जज, चोर को जज के सामने लाया गया। अब बिल्कुल आमने सामने नहीं, बिल्कुल जज के सामने, एकदम सीट के आगे आके सीट के आगे नहीं लाया गया, जज के सामने लाया गया, यानी जज वहां बैठे हैं तो उनके सामने लाया गया, तो वहां पर भी बिफोर हम काम में लेंगे। देयर इज अ ट्री बिटवीन द टू हाउसेस, दो मकानों के बीच में पेड़, हमने चित्र से समझा था। इसके अलावा ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज फोर सन्स, दो से अधिक के बीच में के लिए अमंग काम में लेते हैं, यानी कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को उसके 4 पुत्रों में बांट दिया। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू अ टनल, यानी कि एक सुरंग में से होकर ट्रेन गुजर रही है, कवर्ड एरिया से गुजरना, ढके हुए एरिया से, मैंने जंगल का रास्ता का आपको उदाहरण बताया था। यहां पर अगला है बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम, यानी पुस्तकें कमरे में इधर उधर बिखरी हुई है। अब हमने अराउंड भी पढ़ा था और अबाउट में यहां पर हम ये देख रहे हैं एग्जाम्पल, यहां भी इधर उधर है। मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल्स आपको ये कंप्लीट होने के बाद में और बताता हूं, ताकि क्लियर हो जाए कि अराउंड और अबाउट में भी क्या अंतर है। द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, बच्चा उसकी माँ के बिसाइड यानी बगल में बैठा हुआ है। देयर इज समवन बिहाइंड द वॉल, यानी के पीछे के अर्थ में बिहाइंड आता है, और कीप अवे फ्रॉम द मशीन व्हाइल इट इज मूविंग, यानी से के अर्थ में फ्रॉम आता है, यानी कि जब मशीन चल रही है तब आप इससे दूर रहें। अब हम इसको समझ लेते हैं अबाउट और अराउंड में क्या अंतर है। आइए अराउंड और अबाउट में अंतर समझ लेते हैं। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ होना या आसपास होना। जैसे वाई आर यू वॉकिंग अराउंड द हाउस, यानी मकान के आसपास आप आज क्यों चक्कर लगा रहे हैं। देयर इज फेंसिंग अराउंड द गार्डन, जैसे किसी बगीचे के चारों ओर फेंसिंग कर दी, बाड़ाबंदी कर दी गई है। अबाउट का देखें तो अबाउट का मतलब होता है इधर उधर अव्यवस्थित रूप से अगर कोई वस्तुएं कमरे में फैली हुई है, कहीं फैली हुई है, तो उसके लिए भी हम अबाउट काम में लेते हैं। आसपास या लगभग के लिए, जैसे सी इज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 20 साल की है, यानी निश्चित नहीं है, वहां पर हम अबाउट काम में लेते हैं। जैसे बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम, पुस्तकें कमरे में
इधर उधर, अबाउट का मतलब अव्यवस्थित रूप से फैली हुई है। तो ये अराउंड और अबाउट में आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर ये 15 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। आप इन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने आंसर्स मैच करें, अपना स्कोर मैच करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कहीं एरर्स हैं, कहीं आपकी गलती होती है, कहीं आपसे मिस्टेक होती है, तो आप जरूर से बताएं। हम अगले वीडियोज में जहां कमी रही है उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फ्रेंड्स, और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।